हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कि हम लोग अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 कर दे तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये क्यों होता है। तो बच्चों, अगर मान लो हमको ये जानना हो कि क्यों किसी नंबर का पावर अगर मैं 0 कर दूं तो वो 1 के बराबर हो जाए, ये जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये पावर वर्ड का मतलब क्या होता है। ये पावर वर्ड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो ये पावर जो होता है बच्चों, वो एक प्रकार का नोटेशन होता है। अब ये कैसा नोटेशन होता है? नोटेशन का मतलब किसी चीज को डिनोट करने का तरीका। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5। अब बच्चों, हमको यह बताया गया है बचपन से कि अगर मान लो 3 का पावर 5 लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? तो उसका मतलब यह होगा कि 3 को हमको कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ये जो डेफिनेशन है बच्चों, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। देखिए क्यों इनकम्प्लीट है। तो अगर मैं इसका मतलब ये बोलूं कि 3 को 5 टाइम्स 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे को ये बताइए कि अगर मान लो आपको ये लिखा मिले 3 का पावर -5, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब फिर ये होना चाहिए कि 3 का पावर 3 को हम लोग -5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि सेंस नहीं निकलता बच्चों। आप सोचिए, जिसका कोई सेंस नहीं है। 3 का पावर अगर मैं 4 करने के लिए बोलूं तो मेरे को समझ में आता है कि भाई 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, या 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 3 को अगर मैं बोलूं -1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मतलब क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं हो सकता बच्चों। तो देखो, ये जो बचपन में हमको सिखाया गया वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, उसको मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। 3 का पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है। कैसे? तो 3 का पावर 5 का मतलब ये होता है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 1 से करना है। तो मैं 3 का पावर 5 को 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, यानी कि 3 को मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया हूं। किससे मल्टीप्लाई कर दिया हूं? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है। वैसे ही अगर मान लो मेरे को बोला गया 3 का पावर -5 का मतलब क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगा कि 3 का पावर -5 का मतलब ये होता है कि 3 को मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने बार डिवाइड करना है? तो 5 बार डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो 1 से डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 5। और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 3 का पावर अगर मेरे को कोई -5 बोलता है तो इसका मतलब होता है 1/3 का पावर 5। ये तो आप जानते ही होंगे। यानी कि जो डेफिनेशन हम लोग को बोला गया था, जो बताया गया था कि भाई अगर 3 का पावर 5 है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। ये गलत है। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? तो 1 से करना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हमेशा आप डेफिनेशन में यही बोलेंगे कि 3 का पावर 5 क्या होता है। अगर किसी बच्चे को हमको सिखाना है तो हम ये बोलेंगे कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है? 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। और अगर 3 का पावर -5 बोला गया है, 3 का पावर अगर -5 बोला गया है तो 3 को 5 बार डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। तो पावर अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करना है, पावर अगर नेगेटिव है तो डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। अगर ये डेफिनेशन आप समझ में, ये मतलब को अगर आप समझ गए तो अब ये भी आप समझ गए होंगे कि अगर मान लो मेरे को कोई बोलता है कि 3 का पावर 0 क्या होगा सर, तो मैं बोलूंगा कि 3 को एक बार भी मल्टीप्लाई मत करो। किससे एक बार भी मल्टीप्लाई मत करो? 1 से। तो अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है, 0 अगर बोला गया तो उसका मतलब 1 इसीलिए होता है क्योंकि
अगर मेरे को कोई 3 का पावर 1 बोला है या 3 का पावर 2 बोला है या 3 का पावर 3 बोला है, तो उसका एक्चुअल में मतलब क्या है? तो उसका एक्चुअल में मतलब यह है कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? या 1 बार मल्टीप्लाई करना है या 2 बार मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे को कोई बोलता है कि 1000 का पावर मेरे को बताओ 0 क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि 1000 को एक बार भी मल्टीप्लाई मत करो 1 से, बताओ कितना आएगा। तो मैं बोलूंगा ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ये इसका एक्चुअल में मतलब हुआ बच्चों, यही इसका एक्चुअल में मतलब है। ये तो हुई बोलने की बात। अगर आपको कोई पूछता है और आपको अगर मुंह से ही जवाब देना है तो आप उसको ये बोल करके जवाब दे सकते हो कि क्यों ये 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हमको ये बोलते हैं कि भैया प्रूव करके दिखाओ कि क्यों ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो देखो ये क्यों होता है। x का पावर 0 को बच्चों मैं चाहूं तो x का पावर 1 - 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 - 1 तो है वो 0 के बराबर है। या तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको 2 - 2 भी तो लिख सकते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर उसको x - 3 भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये नंबर में लिखते रहूंगा तो बार बार दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं इसको, मैं बोलता हूं इसको x का पावर n - n लिख दो। अब n कोई भी एक नंबर हो सकता है, जो कि कोई भी एक नंबर है। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर पावर में माइनस का साइन लगा है तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, x का पावर m डिवाइडेड बाय x का पावर n क्या होता है? तो x का पावर m - n होता है। यानी पावर डिवाइड कब होता है बच्चों? तो पावर डिवाइड तब होता है जब, सॉरी, पावर सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब डिवाइड का साइन हो बीच में। यानी कि अगर x का पावर n - n लिखा है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि x का पावर n डिवाइडेड बाय x का पावर n है। यानी कि x का पावर n को अब मेरे को डिवाइड करना है किसके साथ? x का पावर n के साथ। मान लीजिए बच्चों मेरे को 3 को डिवाइड करना हो 3 के साथ तो आंसर क्या होगा? 1। 4 को अगर डिवाइड करना हो 4 के साथ तो आंसर क्या होगा? 1। यानी किसी भी नंबर को अगर मैं उसी नंबर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो वो 1 के बराबर होता है बच्चों। तो वैसे ही अगर मैं x का पावर n को डिवाइड कर दूं x का पावर n के साथ तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलने वाला है? मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है 1। इसीलिए x का पावर जो 0 है बच्चों वो 1 के बराबर होता है। ये इसका रियल में प्रूफ है जो हम लोग एक्चुअली में करते हैं। अगर आपको बोला गया प्रूफ करने के लिए तो आप ऐसे प्रूफ करके दिखा सकते हो, या तो फिर आपको सिर्फ पूछा गया है कि हमको बताना है, मुंह से ही बताना है कि कैसे 3 का पावर 0 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जो मैं पहले आपको बताया हूं वो आप बता सकते हैं, और वही इसका परफेक्ट रीजन है कि अगर 3 का पावर 4 लिखा हुआ है तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा? तो 3 का पावर 4 का मतलब ये होगा कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। और अगर आप ये 1 नहीं बोलेंगे तो 3 का पावर -4 में आप फंस जाएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को -1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये कोई सेंस ही नहीं निकलता इसका। तो ये था इसका परफेक्ट रीजन। आपको अगर समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे चैनल को, और साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर दबाएंगे। थैंक यू।